नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे आप एक पार्टनरशिप फॉर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बस रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चेकलिस्ट आपको देखना है, उसे तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आपको साइट में दिख रहा है, ध्यान से देख लीजिए। वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट पे, जीएसटी वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले ये बटन रजिस्टर नाउ। यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप क्या है। आई एम ए टैक्स पेयर, यहाँ पे टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, वेस्ट बंगाल का मैं यहाँ पे कर रहा हूं। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे देंगे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। पैन में पार्टनरशिप फॉर्म का जो पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड में जो नेम है वो नेम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है पैन। फिर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी देना है। फिर आपको यहाँ पे जो कैरेक्टर है कैप्चा, वो टाइप करके प्रोसीड करना है। मैं सारा चीज यहाँ पे फिलअप करके आपके पास आता हूँ। मैं यहाँ पे सारा चीज डाल चुका हूँ, आप यहाँ पे करूंगा मैं प्रोसीड। अब दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल पे ओटीपी चला गया है और मेरे ईमेल पे ओटीपी चला गया है। अब ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे मैं फिर से प्रोसीड करूंगा। ओटीपी डालने के बाद अब मैं करूंगा यहाँ पे प्रोसीड। दोस्तों, यहाँ पे टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है, पार्ट ए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे दे रहा है 15 दिन का टाइम यहाँ पे मिला है। 20/9/2021 तक मैं इस टीआरएन के थ्रू अपना जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, अब हमें अपना टीआरएन नंबर मिल चुका है। अब टीआरएन नंबर से आगे का जो प्रोसीड्यूर है उसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिर से करेंगे हम लोग रजिस्टर नाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, पर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे टीआरएन पे क्लिक। और इसके बाद टीआरएन नंबर देंगे और यहाँ पे कैप्चा देंगे और प्रोसीड करेंगे। अब दोस्तों, आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे उस पे सेम ओटीपी जाएगा, इसलिए आप अलग से ओटीपी डालने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ओटीपी डालिए और प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद इस तरह का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका माई सेव्ड एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जीएसटी REG01, एक्सपायरी डेट आपको पता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्शन का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। प्रोफाइल परसेंटेज देखिए 0% है। ओके, जैसे जैसे आप अपना सारा डेटा डालते जाएंगे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। 100% होने का मतलब है आपका जो सारा डेटा, रिक्वायर्ड डेटा है, वो आप यहाँ पे डाल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देना है। सबसे पहले आपका है बिजनेस डिटेल्स। आपको यहाँ पे आपका ट्रेड नेम देना है। फिर आपका जो बिजनेस का कंस्टिट्यूशन है वो देना है। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म होगा। आपको यहाँ पे कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर है तो यहाँ पे बटन को यस करना है। कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो यहाँ पे बटन को क्लिक करना है। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपका कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा, यहीं पे आपको क्लिक करना है। फिर रीजन ऑफ ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन ये देना है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आपका है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए दोस्तों, इसको फिल अप करते हैं। पार्टनरशिप चूज कर लिया। कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाएंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन टू ऑप्टेन, आपको यहाँ पे रीजन चूज करना है, क्या है रीजन। ठीक है,
यहाँ पे मैं दे दूंगा वॉलंटरी बेसिस। अब बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है, कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आप जो पार्टनरशिप चूज किए हैं उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे पार्टनरशिप डीड अपलोड करूंगा, मैं अपलोड करता हूं। मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूं पार्टनरशिप डीड। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर दिया 14% प्रोफाइल यहाँ पे देखिए 14% हो गया, मतलब मेरा एक डेटा जो है वो अपलोड हो चुका है। अब मुझे पार्टनर्स का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा, जितना पार्टनर है उनका डिटेल यहाँ पे देना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है पार्टनर का। अगर ये पार्टनर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे पार्टनर्स का डिटेल्स है, मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं सारा डेटा दे चुका हूँ और यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर चुका हूँ। फोटो आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए और ये जो पार्टनर है यही आपका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड न्यू। ऐड न्यू करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी पार्टनर का डिटेल्स देना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा ऐड न्यू। अब फिर से आपके पार्टनर का डिटेल्स, उनका नाम, उनके फादर का नाम, जो पैन में है, जो पैन डेटा में है वो सारा चीज यहाँ पे डालना है। याद रखिएगा एक चीज, अगर 2, 3 या 4 पार्टनर है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग होना चाहिए। सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल आईडी हर एक पार्टनर पे आप यूज नहीं कर सकते, करने नहीं देंगे, यहाँ पे आपको रोकेगा। अलग अलग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज कीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं सारा पार्टनर का डिटेल्स डाल चुका हूं। अब मैं यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा मुझे यहाँ पे जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है इसको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, तो इसको मैं प्राइमरी बना देता हूँ। और ये जो पार्टनर को ऑथराइज्ड किया गया है इसके लिए एक लेटर है, जो लेटर को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन, कि सारे पार्टनर मिलके तय किया कि हाँ यही जो बंदा है यही बंदा इस पार्टनरशिप फॉर्म का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होगा जीएसटी मैटर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको चूज करता हूं। अब यहाँ पे मैं करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा 79% कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। अब आता है दोस्तों प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस की बारी। ये एड्रेस प्रूफ को लेके मैं काफी सारा वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगले सीरीज में मैं वीडियो का सीरीज लाऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम होता है एड्रेस प्रूफ देने में, ठीक है। तो सीरीज का वेट कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एड्रेस प्रूफ दूंगा। यहाँ पे बता दूं, जो यहाँ पे नेचर ऑफ पोजीशन है वो आपका कंसेंट है, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे होगा वो होगा आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। ओके, यहाँ पे मैं 2 चीज अपलोड करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड करके और सारा चीज देने के बाद आपके पास फिर से वापस आता हूं। दोस्तों मैं सारा एड्रेस सारा डिटेल्स डाल चुका हूं। दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आप सेंटर जुरिडिक्शन फाइंड करेंगे इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कंसेंट लेटर और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में सिलेक्ट कर चुका हूँ। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसको मैं यहाँ पे यस कर दूंगा और फिर सेव एंड कंटिन्यू में मैं क्लिक कर दूंगा। अब नंबर ऑफ एडिशनल प्लेस 1, ऐड न्यू, यहाँ पे ऐड न्यू करना है। और फिर ऐड न्यू करने के बाद जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है, जो यहाँ पे उसका मतलब डिटेल्स है, वो डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों
यहाँ पे अपलोड करने के लिए भी सेम यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है ये आपका ओन है, और यहाँ पे मैं जो चूज करूंगा वो है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। दोस्तों अब बारी है HSN कोड डालने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जिस गुड्स का यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूं उसका HSN कोड मैं यहाँ पे डालूंगा। ये मैं एक डाल चुका हूं, अब मैं और भी यहाँ पे डालूंगा। अब मैं करूंगा 7 कंटिन्यू। दोस्तों अब यहाँ पे आ गया है आधार ऑथेंटिकेशन। जो आपका ऑथराइज्ड पार्टनर है उनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है उस पे वो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन जाएगा, वहां पे उसको उनको फिलअप करके वो मैं देखूंगा क्या करना पड़ता है वहां पे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक करूंगा, देखिए कि अब दे रहा है You have opted yes, please make sure that Aadhaar authentication through the link provided on mobiles, emails of promoters, partners, primary authorized signatory are completed, so that the registration process may be completed। यहाँ पे मैं ओके करूंगा। जैसे ओके किया दोस्तों, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे 100% हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके और प्लेस नेम और प्लेस में यहाँ पे दे दूंगा और सबमिट विथ ईवीसी में मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ओटीपी आ चुका है मेरे पास। थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिट बाय यू, एक्नॉलेजमेंट ARN नंबर विल बी मेड अवेलेबल एट रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर शॉर्टली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा काम कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, जैसे कि आधार का ऑथेंटिकेशन वो सब बचा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो प्रोसीड्यूर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। इसी तरह से आपको अपलोड करना है बड़े ध्यान से, कोई भी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो मेल पे जो डेटा आएगा उसको कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको दिखा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।